हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्या बेटा आप सब मुझे देख पा रहे हैं? यदि देख पा रहे हैं तो यस मैम लिख करके कमेंट कीजिए ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। आप सभी नन्हे मुन्नों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। क्या आप सभी देख पा रहे हैं बेटे? देख पा रहे हैं तो यस मैम लिख के कमेंट कीजिए। देख पा रहे हैं? यस मैम, बच्चों के कमेंट आने की स्टार्ट हो गए हैं। तो बिना देरी किए बेटे अब आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सभी जुड़ चुके होंगे और अपनी मैथ की क्लास के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है ये आप देखें। शाबाश, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। आज की कक्षा में बेटे आप सभी का पुनः स्वागत है और सभी अपने साथ एक कॉपी और पेन अवश्य रखें क्योंकि मैथ की क्लास है। क्या आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं सभी बच्चे? सभी बताएं बेटे। कॉपी पेन जरूर आप सभी अपने साथ रखें। हम अपनी कक्षा शुरू करने जा रहे हैं हीरोन फॉर्मूला। और कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं? संजू, योगेश, सुषमा। जिस ईमेल आईडी से मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं वही नाम मैं ले रही हूँ। एफ गेमर, गेमर के नाम से भी बच्चे हैं। गेम खेलना आपकी जनरेशन का शौक है तो देखिए आज हम मैथमेटिकल गेम्स खेलने वाले हैं आपके साथ में और आप सभी उनके आंसर करेंगे। बेटे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि आज आपकी हीरोन्स फॉर्मूला की कक्षा है और हीरोन फॉर्मूला से तब तक सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं और थोड़ी सी कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं और बच्चे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आप सभी का स्वागत है। तब तक जिसका सूत्र आज आप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। पढ़ लीजिए बेटा कि हीरोन का जन्म, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही लिखा हुआ है और बहुत सारे अच्छे बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा। क्या मेरी आवाज़ सभी तक क्लियर आ रही है? सब कमेंट करें वॉइस क्लियर है या नहीं। तो देखिए हीरोन का जन्म कहाँ हुआ और हीरोन सूत्र किस चीज़ के लिए इन्होंने बनाया था आप सभी पढ़ चुके हैं। और कितनी सारी पुस्तकें, कैसे गणितज्ञ लोग लिखते हैं, हीरोन फॉर्मूला आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके एप्लीकेशंस हम सीखेंगे और आप सभी के बेटा जुलाई में सेट एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। उसके सिलेबस में भी आपका चैप्टर रहेगा और चैप्टर से 5 नंबर का प्रश्न पक्का रहता है। 5 का या फिर 4 का केस स्टडी में डाल सकते हैं तो एक मल्टी चॉइस भी से जरूर रहता है। जनरली ये चैप्टर 5 नंबर का रहता है और आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि रेड्यूस्ड सिलेबस में अब आपके पास इस एनसीईआरटी के अंदर केवल 3 एग्जाम्पल्स हैं और 6 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 9 क्वेश्चंस हैं। आज हम उसे एक्स्ट्रा भी थोड़ी एग्जाम्पलर से भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप सभी को वो एनसीईआरटी की जो चीज़ें हैं वो इतनी पक्की कर लेनी है कि आप सेट में अच्छे कर पाएँ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटे आप सभी बच्चे ये बताएं मुझे सबसे पहले कि हीरोन सूत्र का उपयोग करके हम किस प्रकार की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप सभी क्लास कर चुके हैं तो आप ये बताएं कि हीरोन सूत्र का उपयोग करके आप किस तरह की ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समकोण का निकाल सकते हैं, समबाहु का निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको ऑप्शंस भी दे देते हैं। ये हैं आपके ऑप्शंस: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज या फिर उपरोक्त सभी। किस तरह की सी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ बच्चे। अब देखते हैं किस तरह के आप आंसर करेंगे। शाबाश, फटाफट आंसर आ रहे हैं। योगेश, सत्यम, करमजीत, ममता, आए बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चे सभी जुड़ चुके हैं। सभी बच्चों का स्वागत है। शाबाश बेटे, आपको ये बताना है कि इसका उपयोग करके आप किस तरह की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु या उपरोक्त सभी। कुछ बच्चे डी ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, कुछ बी भी कह रहे हैं।
तो देखिए बेटे, मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो आपका हीरोन फॉर्मूला है उससे आप किस टाइप की त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समबाहु भी, समद्विबाहु भी और विषम बाहु भी। यानी कि आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने डी, सत्यम, प्रियंका, यश, नार, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों सभी। और इसके अलावा भी कोई त्रिभुज समकोण भी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पहले भी निकालना सीख के आए हैं, जिसमें आपको बेस दिया होता है, हाइट दी होती है, आपको याद होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट मालूम हो तो आपके लिए यही फॉर्मूला शॉर्ट रहता है, लेकिन बेस हाइट मालूम ना हो, आपको ट्राइंगल की साइड्स अगर दे दी जाती है तो आपको कौन सा सूत्र प्रयोग करना है बेटे, हीरोन सूत्र, हीरोन फॉर्मूला। और कोई बच्चा हीरोन फॉर्मूला मुझे बताए कि हीरोन फॉर्मूला में आपने कुछ चीजें देखी होगी। हीरोन फॉर्मूला आपने इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है, हमारा प्रश्न है ए बी सी क्या है हीरोन फॉर्मूला के अंदर। हीरोन फॉर्मूला के अंदर ए बी सी क्या है, आप सब ये बताएं बेटे। व्हाट आर द ए बी सी इन हीरोन फॉर्मूला? ए बी सी हमारे पास में क्या होते हैं, इस प्रश्न पे बाद में बढ़ते हैं। पहले हीरोन फॉर्मूला को ही हम क्लियर करेंगे कि हीरोन फॉर्मूला हमारे पास में क्या है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपके पास में क्या होते हैं, पहले इसको क्लियर करें। और एस क्या है ये भी बताइए। देखिए ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। वेरी गुड, त्रिभुज की भुजाएं, शाबाश, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। ममता का, एलोत, बोए, करमजीत, हर्ष, शाबाश। साइड की वैल्यू है ए बी सी। कोई भी आपके पास त्रिभुज है, किसी भी साइड को, एक को ए नाम दे दिया आपने, एक को बी दे दिया, एक को सी दे दिया। उसके बाद आप त्रिभुज का, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं ए बी और सी को, तो आपके पास में बन जाता है त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर। और अगर उसका हाफ कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, आप बताइए। पेरीमीटर का हाफ करने से हमारे पास में इस फॉर्मूले में क्या बना हुआ है, शाबाश, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आ गया है प्रिया कुमारी का। बहुत अच्छे बेटे, वेरी नाइस, मजा आ गया बात का। जब बच्चे ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ऑनलाइन पढ़ा करके भी लगता है कि जैसे क्लासरूम के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो देखिए बेटा, ये आपने एस बताया, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अब एक छोटी सी चीज निकलवा लेते हैं आपसे। आपको त्रिभुज का सभी कॉपी पेन लेकर के बैठे होगे, अर्ध परिमाप यानी कि एस दिया हुआ है और दो भुजाएं भी दी हुई है, ये ए हो गई है और ये बी हो गई है। और आपको इसकी थर्ड साइड यानी कि तीसरी भुजा सी ज्ञात करके हमें दिखानी है। तो सी ज्ञात करें। आपके पास में, सभी के पास ओनली 1 मिनट का समय, सभी अच्छे बच्चे, शाबाश। अब इसमें बेटा आपको एस दे रखा है मैंने 30 सेंटीमीटर, दो भुजाएं दे रखी हैं 15 और 20 सेंटीमीटर, ये हो गई है आपकी त्रिभुज। वेरी इजी क्वेश्चन। एक भुजा है आपकी 20 और एक भुजा है आपकी 15 और एस आपको दिया हुआ है 30। तो आपको निकालनी है थर्ड साइड यानी कि तीसरी भुजा क्या होगी। शाबाश, सत्यम झा ने सबसे पहले आंसर कर दिया है और आप सभी के लिए मैं ऑप्शंस डाल रही हूँ। शाबाश, वेरी गुड। तो ऑप्शन भी चूज कर ले बेटा, कौन सा है, 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ममता, वेदपाल, सोमवीर, सभी के बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है बेटे आप सबके साथ में। तो 25 सेंटीमीटर हमारी भुजा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि 30 जिनका क्लियर नहीं हुआ वो एक बार देखें। 30 अगर अर्ध परिमाप है तो परिमाप हो गया इसका डबल यानी कि 60 और दो भुजाएं हैं 15 और 20 यानी कि इनका जोड़ हो गया 35। जब 60 में से आप दोनों भुजाओं का जोड़ घटाएंगे वो बच जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी थर्ड साइड। शाबाश, बहुत अच्छे। ये आपने सीखा कि अर्ध परिमाप दे रखा है तो तीसरी भुजा आप कैसे निकाल सकते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन बेटा मल्टी चॉइस प्रश्नों के लिए और केस स्टडी में भी अब आपके पास में 112 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा अब एक प्रश्न ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपकी एनसीईआरटी का है। एक प्रश्न हमने लिया है, कोई फ्लाईओवर है, पुल है, त्रिभुजाकार उसकी दीवारें हैं और दीवारों की लंबाई आपको दे रखी है 122, 22, 120। आपको इस प्रश्न में हमारे 2-3 पार्ट हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से चलते हैं। ये आपको ट्रायंगल बना करके इन्होंने दे रखी है। एक भुजा है A 122 122 मीटर, दूसरी भुजा है B और तीसरी भुजा है C 120 मीटर। सबसे पहले आप सब निकालेंगे इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप का आंसर के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाएं हैं 120, 22 और 122। 122 सेंटीमीटर मीटर, 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। तो आप बेटे इसका परिमाप निकाल लें। शाबाश, बहुत अच्छे। परिमाप के आंसर का हम वेट कर रहे हैं कि बच्चे इसका परिमाप निकाल करके देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक भी जिसका पहले आंसर आ जाएगा। आवाज आप सब मोबाइल की थोड़ी सी बढ़ा लें, मेरे पास पूरी आवाज है और कई बच्चों के पास भी क्लियर आवाज जा रही है। फिर भी चलो हम कोशिश करते हैं, माइक पकड़ करके बोल लेते हैं। अब आप बताएं कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बेटे आप सभी के पास ये प्रश्न आया है परिमाप निकालने के लिए। सभी इसका परिमाप निकालिए। शाबाश। 250 वालों से जोड़ में थोड़ी सी कमी रह गई है। कई बच्चों ने अर्ध परिमाप भी निकाल दिया है। 164 आंसर बेटे दोबारा देखें, आप कॉपी है आपके पास में। शाबाश। फिर से देखिए, पहले आपको निकालना है इसका परिमाप। देखिए परिमाप में आप किस किस को ऐड करेंगे, 122 को, 120 को और 22 को, और जब आप इसको जोड़ेंगे ये बन जाएगा आपके पास में 264। तो जिन बच्चों ने 264 परिमाप का आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। और कई बच्चे इतने एडवांस हैं कि उन्होंने अर्ध परिमाप भी हमारे पास हाफ करके निकाल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 264 का हाफ हमारे पास में हो गया है 132। ये आ गया है बेटे आपके पास में S। अब हम इस प्रश्न के अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसके हीरोन फॉर्मूला से क्षेत्रफल के लिए हम हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन फॉर्मूला आप सभी लगाएं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है। ये है आपकी रिवीजन क्लास। जितना आप करोगे, देखिए गणित में टीचर जब करते हैं तब वो समझने का पोजीशन होती है, बच्चे जब करते हैं असलियत में वही सीखने और करने की पोजीशन होती है। तो अब हमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया और आपके पास में S आ चुका था। आपने मुझे बताया है 132 और S माइनस A यानी कि 132 में से पहली भुजा को घटा दीजिए 122। शाबाश। दूसरी भुजा को घटा दीजिए 132 में से, जो कि है हमारे पास में 120। और तीसरी भुजा को भी घटा दीजिए क्योंकि फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब इसको देखते हैं कौन बच्चा कैलकुलेट करेगा। ये वर्गमूल के अंदर हम चल रहे हैं, वर्गमूल लगा होता है, फॉर्मूले में ही हमारे पास वर्गमूल था। 132 में से 122 घटेगा। शाबाश, आप सभी भी कैलकुलेट करें और बताएं किस किस का आंसर यहाँ पे मैच हुआ। शाबाश, हम वेट कर रहे हैं आप सभी का। अब इससे आगे हमें करनी होती है स्क्वायर रूट की पेयरिंग। बच्चों ने पूरा आंसर भी कई बच्चों ने कर दिया है। शाबाश, वेरी गुड। लेकिन हम सभी इसको धीरे धीरे पार्ट्स में भी डिस्कस करेंगे ताकि सब बच्चे सीख सकें। बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे प्यारे प्यारे मुन्ने नन्हे मुन्नों ने बहुत अच्छे आंसर करे हैं, वेरी गुड। अब 132 की पेयरिंग कैसे होगी। पेयरिंग मतलब ऐसे जोड़े बनाना कि स्क्वायर रूट में जोड़ी बन जाए और उनका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के हम उसको बाहर निकाल सके। तो 132 के पेयर हो जाएंगे बेटे 11, 12, ये हो जाएगा 10,
12 और 110 के फिर से हमारे पास टुकड़े हो जाएंगे 11 गुणा 10, 11 था 110, 11 बार 132। पेयर किस किस का कंप्लीट हो गया है? 12 का, 10 का और 11 का। देखिए वर्ग के अंदर जब भी वर्गमूल के बन जाए या वर्गमूल के अंदर वर्ग बन जाए तो दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं। इसलिए जो हमारी जोड़ी से बाहर जो एरिया है, जिनकी भी पेयरिंग हो गई है, तो हमारे पास में एरिया क्या आ जाएगा? 11 गुणा 12 गुणा 10 यानी कि 1320 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर में 1320 वर्ग मीटर अब आपके पास में क्षेत्रफल आ चुका है। अब बेटा आपको क्या करना है? 1320 वर्ग मीटर आने के बाद में अगले पार्ट पे चलते हैं। केस स्टडी में आपके पास में इस तरह के प्रश्न रहते हैं कि छोटी छोटी बातें, मान लो पहले पार्ट में तो आपसे पूछ लिया अभी त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, दूसरे में आपसे पूछ सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम देखते हैं खर्च, क्योंकि इस दीवार पे हमें बनाना है विज्ञापन। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी दीवारों पर अभी चुनाव के बहुत सारे विज्ञापन बने हुए होंगे, कोचिंग सेंटर्स के बहुत सारे विज्ञापन बन जाते हैं, आजकल तो स्कूलों के भी बहुत विज्ञापन बनते हैं। तो जिसकी दीवार पे विज्ञापन बनता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। और पैसे कैसे दिए जाएंगे? देखिए इसमें एक प्रश्न आता है बीच में कि पेरीमीटर और एरिया में क्या अंतर है। कोई बच्चा लिख के कमेंट करे कि पेरीमीटर, 1320 वालों का आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कि पेरीमीटर और एरिया दो शब्द आपके पास में आते हैं, एक तो आता है परिमाप और एक आता है क्षेत्रफल। दोनों में क्या अंतर है? एक बार आप ये सोचें कि इसको विज्ञापन करना है तो आप देखेंगे अगर आपको किनारी किनारी पे कोई चीज करनी होती है बेटा, वो होती है पेरीमीटर, घेरा, यानी कि उसकी भुजाई। लेकिन विज्ञापन छपेगा तो सब जगह त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में छपेगा, बीच की जो जगह होती है वो होती है क्षेत्रफल। इसलिए हमने इस सवाल में क्षेत्रफल निकाला है। देखिए आपको केवल कैलकुलेशन नहीं सीखनी है मैथ्स में, क्यों कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, पेरीमीटर कब निकालना है, क्षेत्रफल कब निकालना है, इस पे फोकस करना आपको जरूरी है। तो आपने क्षेत्रफल तो निकाल लिया है 1320। अब इसमें हाँ आप सभी बच्चे भी लिख के कमेंट कर सकते हैं कि आपके अनुसार पेरीमीटर और कब निकालना चाहिए और क्षेत्रफल कब निकालना चाहिए। अभी मैंने बताया भी है, देखते हैं किस किस ने सुना है। तो आगे इन्होंने क्या किया कि 1 वर्ग मीटर एरिया जो है वो इनको कितने रुपए में मिलता है, कितना किराया इनको देना पड़ता है? 5000 रुपये। और हमारी कितनी जगह आई थी? 1320 वर्ग मीटर का किराया कितना होगा? 5000 गुणा में हो जाएगा 1320। लेकिन आप सभी ध्यान से देखेंगे कि ये जो किराया है वो है 1 साल का, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल में इससे पैसे मिलते हैं। और हमें किराया कितनी दिनों का निकालना है? 3 महीने का। तो 3 महीने के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल ऐसे 5वीं क्लास की तरह सिस्टम चलेगा, यूनिटरी सिस्टम आपने सीखा था। 1 साल यानी कि 12 महीने का किराया कितना आया है आपका? आप ये गुणा कर भी सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए अच्छा कि गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अब ये कट जाएगा। तो 1 महीने का किराया कितना होगा? इसके बटा में लग जाएगा आपके पास में 12। और आपको कितने महीने का निकालना है? 3 मंथ का। तो 3 से हो जाएगी यहाँ पे गुणा। फिर से देखें, इतना इतना जो है आपका था वो था हमारा पूरे साल का किराया। 12 से आपने भाग किया तो 1 मंथ का किराया आ गया। 3 से गुणा किया आपने, 3 महीने का किराया आपके पास में आ जाएगा। इसको आप कट कर देंगे, ये कट जाएगा आपका 110 पे। और जब आप इसकी गुणा करेंगे तो क्या आपके पास में गुणा आएगी? आप बेटा सभी बच्चे देख लें और गुणा अपनी करें। 5 से 15, 15 और 11 की गुणा होती है 165 ये रुपए। कई बच्चों ने वेरी गुड, शाबाश, महाराज सिंह के नाम से जो ईमेल आईडी है कई बार आंसर कर चुके हैं कि 16.5 लाख। देखो कितनी कमाई हो जाती है जब दीवार पे विज्ञापन बनते हैं। तो आपकी दीवार पे भी कोई आगे से विज्ञापन छापने के लिए आए तो उसको फ्री में मत छापने देना। आप देखें, क्योंकि आप गणित के स्टूडेंट हैं, अपनी दीवार का एरिया आप उसे पूछें कि 1 वर्ग मीटर के विज्ञापन के आपका क्या रेट है, आप क्या किराया हमें दोगे। और वो तो हमारे परमानेंट ही छाप जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि 1 साल के लिए या 2 महीने के लिए। तो आप समझदार बने, अपने घर में अपनी जगह बनाएं। आपकी इंटेलिजेंसी ही समाज में आपकी जगह बनाती है। क्या उसके रेट्स हैं, कितने वर्ग मीटर के कितने पैसे मिलेंगे, कितनी दीवार पर कितने क्षेत्रफल पर विज्ञापन छापा गया है। बहुत ही एक अच्छा और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने।
शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। शाबाश सोमवीर, जतिन, योगेश, कपिल, ममता, गगन, कई बच्चों का हाँ बच्चे ने नाम लिखा है, आशु। बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं सभी बच्चों को, शाबाश, वेरी गुड, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बेटे, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 41, 40 और 9 मीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि इस खेत में गुलाब की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं यदि औसतन गुलाब की क्यारी के लिए इतने स्थान की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि इनके पास खेत है जिसकी भुजा है 41, 40 और 9। तो फटाफट शुरू हो जाएं। सबसे पहले आप निकालेंगे इसका एस, तो भुजाओं का जोड़ करें और मुझे इसका एस कमेंट करें। जब आप में से कोई बच्चा एस कमेंट करेगा तब मैं यहाँ पे एस की वैल्यू लिखूंगी। मैं आपको एस का फॉर्मूला याद दिला दूं, a plus b plus c by 2, where a is this, b is this and c is this। ये आपके पास त्रिभुजाकार खेत है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। और आपको निकालना है एस। अब ये पूछ रहे कितनी क्यारी बनाएंगे, तो क्यारी का क्या सिस्टम है इतने समझ लेते हैं। इतने आप एस निकाल रहे हैं, देखो मान लो एक क्यारी इतनी जगह में बन जाएगी, फिर दूसरी क्यारी बनी है, तीसरी क्यारी बनी है, चौथी क्यारी बनी, ऐसे कितनी क्यारियां इसके अंदर बनेगी। तो हमारे पास क्यारियों की संख्या क्या होगी, ये बहुत बार प्रश्न आपके सामने आता है। इसमें क्या रहेगा, ऊपर आ जाएगा खेत का क्षेत्रफल और नीचे आ जाएगा एक क्यारी का क्षेत्रफल जो कि आपको दे रखा है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ गए हैं। आशु, ममता, विनीत, सरबती, हर्ष, राकेश, यश, शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। सबका नाम लेना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने नाम देख लिए हैं सभी बच्चों के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एस आपने निकाल दिया है 45, क्योंकि इसका परिमाप हो गया था 90। अब आपको निकालना है बेटे इसका क्षेत्रफल। अब हम क्षेत्रफल के लिए वेट कर रहे हैं, आप एक क्षेत्रफल निकाल लें। एस इंटू एस माइनस ए, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं आप जानते हैं, एस माइनस बी, और ये हो गया एस माइनस सी। तो क्षेत्रफल आप इसका निकाल दें। देखते हैं क्षेत्रफल आप क्या निकालते हैं। क्षेत्रफल के लिए यहाँ पेरीमीटर इज 90 एंड सेमी पेरीमीटर इज 45। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं खेत का क्षेत्रफल। वैल्यूज को फिल करें। यहाँ पे हमारे पास में एस कितना आया हुआ है। शाबाश, देखिए रिवीजन क्लास में ही आपके पास अच्छी तैयारी होती है। 40 आंसर वाले बच्चे बेटे एक बार दोबारा ध्यान से देखें, और 90 जिन्होंने आंसर दिया वो ध्यान दें। 90 तीनों भुजाओं का योग है, यानी कि परिमाप है, लेकिन हमें आवश्यकता है अर्ध परिमाप की, जो कि हम बटा 2 उसका आधा करके निकाल लेंगे। 45, 45 माइनस पहली भुजा, 45 माइनस दूसरी भुजा, और ये हो गया 45 माइनस तीसरी भुजा। तो क्या आपके पास में क्षेत्रफल आ जाएगा, देखें सभी बच्चे। ये हमने निकाल लिया था, ये हम इसको इरेज कर लेते हैं। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, शाबाश। तो क्या आ जाएगा बेटा क्षेत्रफल, एरिया, खेत का एरिया, खेत का क्षेत्रफल 45 गुना 45 में से 41 गए 4, और 45 में से 40 गई हो गया भाई 5, और 45 में से 9 गए तो बताओ बेटे कितना हो गया, 36। शाबाश, बहुत अच्छे। अब आप कर सकते हैं इसकी पेयरिंग। 45 की पेयरिंग, पेयरिंग टुकड़े इस तरह से किए जाते हैं कि उनका पेयर किया जाए। शाबाश, हर्ष, अनिमा, गगन और यादव, आपने आंसर कर दिया है। शाबाश बेटे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और हमें इनकी पेयरिंग कैसे करनी है, जैसे कि 3 गुणा 5, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 4 की पेयरिंग हो सकती है 2 2। आप पेयरिंग छोटी भी कर सकते हो और आप चाहो तो पेयरिंग बड़ी भी कर सकते हो। दोनों तरह की पेयरिंग इसके अंदर आपको अलाउड होती है। 3 तिया 9 और 9 चौके हो गया 36। तो किस किस की जोड़ी आपके पास पूरी हो गई है उनको ऐसे मार्क कर लेंगे हम। जिसकी जोड़ी बन जाएगी, देखिए मैं अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए एक बात सिखाती हूँ
कि बेटा जिसकी जोड़ी बन जाएगी वो इस वर्गमूल की कैद से उठ करके बाहर आ जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, दोनों भाइयों में से एक ही जिंदा बाहर आएगा। तो वो जिंदा यहाँ कौन कौन आ गया है देख लेते हैं। जिसकी आपकी जोड़ी बन गई थी, इसकी जोड़ी बनी, ये बाहर। 5 की जोड़ी बन गई थी, 5 भी बाहर। 2 की जोड़ी 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 यानी वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल आपका कट जाता है। गणितीय कंसेप्ट को अवश्य ध्यान में रखें। ये हो गया 3 और ये हो गया 2, और सबकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 या 90 और 90 दूनी 180 वर्ग मीटर। शाबाश, कई बच्चों ने निकाल भी लिया था। अब मेरा प्रश्न है अगला कि एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। प्रश्न पुनः सुने। एक वर्ग मीटर के अंदर सेंटीमीटर क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्यारी का एरिया तो सेंटीमीटर में दे रखा है इसने। या तो आप इसके सेंटीमीटर बनाएं या फिर आप इसके मीटर बनाएं। तो हम मीटर के सेंटीमीटर बनाना चाहेंगे। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि बेटा एक वर्ग मीटर के अंदर कितने वर्ग सेंटीमीटर आपके पास में होंगे। सभी बच्चे आंसर करें। और ये मैं आपको रिलेशन याद दिला देती हूँ। आपको याद होगा कि एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग मीटर में, वर्ग वर्ग का मतलब आप सभी जानते होंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। 100 सेंटीमीटर बेटा एक मीटर के अंदर होते हैं। प्रश्न है मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर के अंदर आपका जो क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में। क्षेत्रफल वर्ग में क्यों आता है, कोई भी आपने त्रिभुज करी तो गणित उनको यूनिट वर्ग, इकाई वर्ग, 1 सेंटीमीटर बोलो, 1 मीटर बोलो, इकाई के वर्गों में नाप करके क्षेत्रफल निकालता है, कोई भी चीज हो उसका। तो वर्ग मीटर कितने होंगे, हमारा ये आंसर है। देखिए मैं आपको याद दिला देती हूँ थोड़ा सा। शाबाश, आंसर आ गया अभी हर्ष का, 10,000। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये 10,000 कैसे बनेगी, देखिए वर्ग मीटर, वेरी सिंपल, वर्ग कर दीजिए इसका, 100 गुणा 100, ये हो गया आपका वर्ग सेंटीमीटर। 100 गुणा 100 यानी कि आपके पास में हो गया है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे कि हमारा जो क्षेत्रफल आया था 180 वर्ग मीटर, वो अगर आप उसके अंदर निकालेंगे वर्ग सेंटीमीटर में तो हमारा हो जाएगा 180 गुणा 10,000, और इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर। एक बात का और ध्यान रखें कि हर बार आप गुणा न करने लगे, कि हर बार गुणा करेंगे फिर काटेंगे फिर करेंगे, इससे समय खराब होता है। कैलकुलेशन का शॉर्टकट क्या है, लास्ट में सबको काटे ताकि आपका शॉर्ट से आंसर आ सके। शाबाश, वेरी गुड। 100 सेंटीमीटर होते हैं, मैं फिर से कंफ्यूजन क्लियर कर लूँ, मीटर आएगा तो 100 सेंटीमीटर है बेटे, और वर्ग हो जाएगा तो 100 का भी वर्ग कर दीजिए जो कि बनता है 10,000। अब हम निकालेंगे बेटा क्यारियों की संख्या। क्यारियों की संख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख भी सकते हैं जैसे आपके घर के फर्श में कितनी टाइल लगी हुई है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको पता है कि क्यारियां क्षेत्रफल पर बनाई जाएंगी, और क्यारियों की संख्या कितनी निकलेगी हमारे पास निकलेगी, ऊपर आएगा हमारे पास में खेत का क्षेत्रफल, और नीचे बेटा आपके पास में आएगा एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो ये आपके पास रहा खेत का क्षेत्रफल। इसके बटा में हम क्या कर देंगे, यहाँ से हमारे पास ये एरिया इन्होंने हमें दे रखा है। अब हमारी सीधी क्यारियों की संख्या निकल रही है। इसको आप डिवाइड करेंगे, एक क्यारी का क्षेत्रफल जो कि आपको दे रखा था 900, तो 900 से बेटे आप इसको डिवाइड करें। यहाँ पे जो कट रहा है, 0 से 0 कट रही है, उसको काट दीजिए। कितनी क्यारियों की संख्या आपके पास में आ जाएगी, 10,000 था, ये 9 से भी कटेगा अभी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20, 20 की 100 से गुणा हुई, तो कितनी गुलाब की क्यारियां आपके पास में बन गई हैं। आपने गुणा तो कर दिया सभी बच्चों ने, 180 को 10,000 से, भाग नहीं किया एक क्यारी के क्षेत्रफल से। भाग और करें बेटा, फिर से समझें इस कंसेप्ट को। खेत का क्षेत्रफल बटे में एक क्यारी का क्षेत्रफल, ये ऊपर खेत का क्षेत्रफल है। जब आप इसको 900 से भाग करेंगे तब आपके पास में क्यारियों की संख्या आ जाएगी 2000। क्योंकि कोई भी, जैसे आपके पास कोई कमरे का फर्श है, उसके ऊपर टाइल लगी हुई है, कई बार हमारे पास इस तरह के सवाल आते हैं,
तो कोई भी जो आपके पास बड़ी चीज़ हो, उसको छोटी के क्षेत्रफल से जब आप भाग करेंगे तो उनकी संख्या निकल करके आपके पास आ जाएगी। ये इतनी इतनी टाइल लगी हुई हो तो पूरे क्षेत्रफल बटा में एक छोटी इकाई का क्षेत्रफल। ये आपके पास में वेरी गुड सत्यम, मोहित, शाबाश। आंसर आ रहे हैं बच्चों के 2000 2000। अब आंसर आने शुरू हो गए हैं, अब समझ गए हैं बच्चे इस चीज़ को, शाबाश। देखिए वेरी गुड। कोई अभी आपको ऐसे डाउट लगे कि ऐसा क्यों हुआ तो आप प्रश्न के बारे में कोई भी बात यहाँ पर लिख सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड। तो क्यारियों की संख्या कैसे निकलेगी, इसको याद रखना है प्रश्न को। खेत का क्षेत्रफल बटे में एक क्यारी का क्षेत्रफल। देखिए बेटा, एनसीईआरटी तो आप स्कूल में भी सीखते हैं और यहाँ पे भी आपको क्लास में सिखाई जा चुकी है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल आपका इसलिए करवाया जा रहा है कि क्योंकि कल को आपको बेटा सुपर 100 का भी एग्जाम देना है, उसकी तैयारी का भी हम आपकी इन क्लासेस में ध्यान में रखते हैं कि बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार किया जाए। और कंपटीशन में ऐसे नहीं है कि सिंपल सरल छोटे छोटे मल्टी चॉइस प्रश्न ही आएंगे। आपको पता होगा बुनियाद के भी जो 3 लेवल का टेस्ट हुआ था, पहले 2 लेवल आपके मल्टी चॉइस थे और तीसरा लेवल उसका सब्जेक्टिव था। तो सब्जेक्टिव के लिए अगले जो प्रश्न है, मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर रही हूँ, आप सभी इस बुक का नाम भी बेटा नोट कर लें। देखिए, मैं हरियाणा बोर्ड में सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हूँ, तो वहाँ पे आपकी जो क्लासेस का 9 से 12 का जो सिलेबस लिखा जाता है, सिलेबस बनता है, उस टीम के अंदर मैं भी एक मेंबर हूँ, आप सभी की दुआओं से और माता पिता के आशीर्वाद से। तो आपकी एक बुक होती है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप सभी को उसके बारे में मालूम भी होगा। बुक हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। उसमें आपको अलग प्रश्न मिलेंगे, एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होंगे। बुक का नाम सभी बच्चे नोट कर लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हिंदी मीडियम में भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इंटरनेट से, एनसीईआरटी की ही वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बुक के अंदर आपको खूब सारे प्रैक्टिस के प्रश्न मिलेंगे, मल्टी चॉइस भी मिलेंगे, अलग से प्रश्न भी मिलेंगे, आप उन्हें करें। देखिए बेटा, याद रखना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। हीरोन फॉर्मूला तो हरियाणा के सारे बच्चे करेंगे, लेकिन आप उनसे अलग जब प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक अलग स्टूडेंट बनेंगे। तो आप खुद अपनी चीज़ों पर ध्यान दें कि आपके टारगेट्स क्या हैं और क्या सीखना आपका मकसद है। तो चलिए, अब एक बहुत आसान और एक बहुत छोटा सा प्रश्न आपके लिए आ गया है, ताकि बीच में थोड़े से बच्चों की एंटरटेनमेंट भी हो जाए। एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, सब बच्चे बताएं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है। शाबाश, वेरी गुड बच्चे, ओके कह रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। यदि मेरे पढ़ाए हुए एक भी बच्चों में से आप बाहर मुझे कहीं पहचान लेते हो और आप मुझे कुछ करके दिखाते हो और हमें मैसेज भी करते हो, इसी क्लास के कमेंट में भी आप लिखोगे कि आपको समझ में कैसा आया, कैसा आपने किया, आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी क्लास में, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा बेटे। क्योंकि हम यहाँ केवल अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, कोई भी टीचर आपके साथ नहीं जुड़ता, आपको दिल से पढ़ाने के लिए जुड़ते हैं। तो बेटे त्रिभुज है समद्विबाहु, द्वि मीन्स हो गया दो, तो दो भुजाएं समान है, समान की लंबाई इन्होंने आपको दे रखी है 10 10। एक ये आकृति का बड़ा खेल होता है, आकृति बनाने से सवाल बड़े सरल हो जाते हैं। कई बच्चे पूछते हैं जी आकृति बनाना जरूरी है क्या। देखिए, जरूरी कुछ नहीं होता, जरूरी तो ये है कि इससे आपका सवाल आसान ही कितना, एक विजिबल एक चित्र आपके सामने आ जाता है। और असमान भुजा की लंबाई है 8, तो आपको निकालना है बेटे इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप सभी बच्चे निकालें, सभी बच्चों ने निकाल भी दिया है, कईयों ने, वेरी गुड, शाबाश, सोमबीर, सत्यम, ममता, बार बार ये बच्चे आंसर कर रहे हैं। एक बच्चे ने 10 भी आंसर दिया है, 20 भी दिया, वो थोड़ा दोबारा चेक करें। हाँ, ट्राइंगल विथ 2 इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल, शाबाश, वेरी नाइस, शाबाश। तो देखिए तीनों का जोड़ कितना हो गया, 10 10 20 और 8 ही हो गया 28। और अपरिमाप यानी कि इसका कर दीजिए आधा, और आधा करने से हमारे पास में क्या आ गया है, 14। तो ये आपके आगे ऑप्शंस भी थे 14। अब इसी सवाल को हम थोड़ा सा और आगे करते हैं, अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल हम देखते हैं कौन बच्चा पहले निकालेगा। वही हीरोन फॉर्मूला आपको लगाना है। एस आपके पास में आ गया है 14, 14 में से एक साइड आपकी 10 पहली साइड, ये आपकी घट गई है दूसरी साइड। देखिए सभी साइड्स को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं,
एस में से ही, एस ही गुणा में आता है, एस में से ही सारी माइनस हो जाती है। तो देखिए, शाबाश, एरिया निकालिए। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे बच्चे, आप सभी बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, क्योंकि एक टीचर तभी अच्छा पढ़ा सकता है जब बच्चे उसका अच्छा जवाब दे रहे हो। बच्चों के अंदर शक्ति होती है कि आपको किसी टीचर से क्या उगलवाना है। तो आप सभी बच्चे ही इतने अच्छे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको पढ़ा के। शाबाश। तो बेटे, आप इसको जल्दी से निकाल करके मुझे आंसर दें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जब बच्चे आंसर करते हैं, भाई असली मजा तो तब आता है। जैसे सब टीवी की ऐड आती है, असली मजा सबके साथ आता है। तो सब आंसर करें और ज्यादा से ज्यादा आंसर करें। तो क्या हो गया इसका? 4 और 4 का पेयर तो आपके पास में बन जाएगा। एक पेयर और भी बनेगा हमारा यहाँ, 2 × 7, ये 4 × 4 और 6 का हो गया 2 × 3। तो एक तो यहाँ पे बेटे आपके पास में जिनका पेयर है, कैद से वही बाहर आएगा बेटा। जिसका पेयर बन जाएगा, नहीं बेचारा पड़ा रहेगा, अकेला सड़ता रहेगा वर्गमूल की कैद में। तो ये 2 बार आ गया है, 2 की जोड़ी बन गई है, इसके साथ 4 की जोड़ी बनी हुई है, 4 भी आ जाएगा। लेकिन ये नहीं आ पाएगा, न तो 7 को किसी ने उठने दिया, न 3 को उठने दिया, क्योंकि अकेले हैं। अकेले को कोई भी पीट सकता है, जैसे तुम लोग पकड़ लेते हो, अकेले कोई भी बच्चा फंस जाता है आपको। ये हो गया भाई 2 चौके 8 और 7 ये हो गया है वर्गमूल 21। अब इसका वर्गमूल आपको निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 8 वर्गमूल 21 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास में हो गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज थी बेटा आपके पास में समद्वि बाहु। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप दे दिया अब आपको, और इसकी भुजाओं का अनुपात भी दे रखा है, और इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, ये अनुपात वाला प्रश्न है, और आपकी एनसीईआरटी में भी इस तरह के 2 प्रश्न हैं। हमारी स्टेटमेंट हमने अलग उठाई आपकी प्रैक्टिस के लिए, और ये प्रश्न आपके एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर उसको 5 नंबर में सीधा प्रश्न देना है, मतलब केस स्टडी में डालेगा, तो हल्के हल्के पार्ट्स में पूछेगा, इन्हीं कोई केस स्टडी वाले प्रश्न से बिल्कुल न घबराएं। केस स्टडी नहीं में से बनती है, परिमाप पूछ लिया, अर्ध परिमाप पूछ लिया, एक भुजा पूछ ली, एक खर्च पूछ लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया, ऐसे ही होती है केस स्टडी, और कुछ नहीं। और त्रिभुजा सीधा प्रश्न आएगा तो अनुपात वाला प्रश्न बेटे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुपात का सब बच्चे ध्यान दें कि अनुपात का क्या मतलब है। त्रिभुज की भुजाएं हैं 6, 7 और 8 के अनुपात में, तो हो सकता है त्रिभुज की भुजाएं 60, 70 और 80 होती। अनुपात का आपने 8वीं क्लास में प्रश्न किया था कि किसी पहाड़े से कटी हुई है, मान लो कि आप 10 से कटी हुई हो, क्या पता इसकी भुजा 600, 700 और 800 होती। हो सकता है 2 से कटी हुई हो, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 होती। तो जो भी इसकी 3 भुजाएं आपके पास थी, मान लो कि इसकी भुजाएं ये भी हो सकती थी। किसी एक पहाड़े से ये भुजाएं कटी हुई है, जैसे 2 के पहाड़े से सारी कट गई, 3 से सारी कट गई, उससे बनता है उनके अनुपात। अनुपात से आप चीजों की तुलना कर सकते हैं, अनुपात को रेशो भी कहते हैं। तो जब अनुपात में आपके पास भुजाएं आए, तो आप इन भुजाओं के साथ एक्स एक्स लगा देते हैं। वो एक्स क्या होता है, कई बच्चे ऐसे रट लेते हैं कि एक्स एक्स लगा देंगे। वो एक्स क्या है, वो एक्स वो पहाड़ा है जिससे आपकी भुजाएं कटी हुई हैं। तो हमने त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या ले लेनी है, 6x। एक्स कोई जरूरी नहीं होता, आप k ले सकते हो, r ले सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो। भुजाएं हो गई है 6x, 7x और 8x। और परिमाप आपको गिवन है, परिमाप मतलब तीनों का जोड़। तो बेटे जोड़ कर ले, सभी का क्या आ गया है, 6 और 7 13, 13 और 8 ये आ गया है 21। तो 21x आपका परिमाप हो गया है इक्वल टू 420। अब x क्या आ गया है बेटा आपके पास में, 420 बटा में 21। तो पहाड़ा आएगा, इसे भुजाएं नहीं आएंगे अभी। 21 दूनी 42, 0 20 के पहाड़े पर हमें पता लगा ये कटी हुई है। अब आप त्रिभुज की तीनों भुजाएं मुझे बता दें कि 20 के पहाड़े पे कटी हुई थी, यानी कि 20 का पहाड़ा यानी 20 से मल्टीप्लाई करना। 6, 7, 8 तीनों को 20 से गुणा कीजिए, तीनों भुजाएं आपके पास में आ जाएंगी।
निकालिए बेटा तीनों भुजाएं, शाबाश। देखते हैं भाई, मेरी नज़र है कि आपके कमेंट पर कि कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। आज हम पहले बच्चे का नाम अनाउंस करेंगे। शाबाश, सभी बच्चे ध्यान दें और निकालें। देखिए वक्त बड़ा कीमती है, हमारे पास समय बड़ा कम है। थोड़ी सी देर में 10वीं की क्लास स्टार्ट होने वाली है 7 बजे, तो हमें पूरे 7 बजे तक क्लास अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी। तो आप सभी भुजाएं निकालें, 20 से गुणा करें। 20 छिका तो 6 गुणा 20, यह भुजा आ गई है आपकी 120। 20 सते भुजा आ गई है 140 और 20 अठे भुजा आ गई है 160। ये हैं आपकी भुजाओं की ओरिजिनल वैल्यू। तो परिमाप तो आपके पास था ही, अब आप निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप यानी कि एस। तो परिमाप का यादा कर लें, दोबारा जोड़ने की तकलीफ नहीं करेंगे। स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो कम से कम चीज़ का यूज करते हुए अपने प्रश्न को कर सकता है। 420 को हमने 2 से भाग किया और ये हमारे पास में क्या आ गया है, 210। ये आ गया है एस। शाबाश, भुजाएं बहुत बच्चों ने निकाल दी हैं, 120, 140 और 160। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। अब आपको निकालना है इसका एस। एस और निकालें, एस आपके पास आ भी गया है। अब हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो हमारा खेत है त्रिभुजाकार है और हमें निकालना है हीरोन सूत्र के द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप निकालें, एस। एस यानी कि 210। 210 माइनस 120, 210 माइनस 140 और 210 माइनस 160। शाबाश। तो भाई वेट हो रहा है आपके आंसर का। शाबाश, निकालिए, बहुत अच्छे। कौन पहले निकालता है? एक्स ए 20 आ गया है, तीनों भुजाएं भी आ गई है, एस भी आपके पास आ चुका है। अब बारी आ गई है बेटे क्षेत्रफल की। शाबाश। सबसे पहले इनका अंतर ज्ञात कीजिए कि अंतर क्या होगा। 21 में से 14। देखिए दुकानदार आपने देखा है कैसे घटाते हैं, ऐसे नहीं घटाते। 210 में से 120, जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो ऐसे घटाएंगे, 21 में से 12 और पीछे लगा लेंगे 0। तो आपको भी जल्दी कैलकुलेशन सीखनी है, तो जब भी आप कोई सामान लेने के लिए किसी भी शॉप पे जाएं तो ध्यान दें उनके पास कैलकुलेशन के बड़े शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको सीखने बड़े ज़रूरी है। तो बुझाएं आपके पास आ चुकी है, तो आप भी ऐसे घटाएं। 21 में से 12 गए 9 और पीछे लग गए 0 यानी 90। 21 में से 14 गए 7 और 21 में से 16 गए 5। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग। पेयरिंग कैसे होगी? 21 की क्या पेयरिंग हो सकती है? 3 गुणा 7 तो हो गई 21 की, और गुणा में आ गया 10, क्योंकि 10 सबके गुणा में आएगा, हम देख पा रहे हैं। 90 की हो गई 3, 3 और 10। पेयरिंग ऐसी करें जिससे आपका काम बन जाए और आपकी जोड़ी पूरी हो जाए। और इसकी हो गई है 5 गुणा 10। तो 10 कितने हैं? 10 का एक पेयर, ये हो गया 10 का दूसरा पेयर, ये हो गया भाई 3 का पेयर, और ये बन गया है 7 का पेयर। अकेला कौन बचेगा? एक तो ये वाला 5 बचेगा और एक बचेगा ये वाला 3। ये 2 नंबर कैद से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब मुझे आपके आंसर का इंतजार है, आप अपना आंसर खुद से निकालें। शाबाश। पेयरिंग करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, तब आप इस चैप्टर की मास्टरी कर सकते हैं। इसमें बच्चों को एक तो पेयरिंग में दिक्कत होती है। शाबाश। 90, 70, 50। शाबाश, अंतर बता रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम इसकी पेयरिंग करके इसका आंसर निकालेंगे। तो पेयर किस किस का बन गया था? 7 का बन गया, एक 10 का भी बन गया, और 10 के 2 पेयर हैं हमारे पास, दूसरा भी 10 का बन गया। 7 का है, 10 का है और 3 का भी पेयर है आपके पास में। ये हमने 7 को बाहर ले लिया, ये 10 को भी ले लिया, इस 3 को भी ले लिया। ये 10 मतलब उसके साथ चला गया, 7 उसके साथ, 10 उसके साथ, बच क्या गया? 3 और 5।
ये नहीं जाएंगे, इनका कोई दोस्त नहीं बना। जिनका कोई दोस्त नहीं बनता उनको अकेले रहना पड़ता है। ये अकेले रह गए हैं अंदर, और बाहर वालों की कर दो गुणा। 7 या 21, और 21 की गुणा हुई 100 से। देखिए गुणा का तरीका बच्चे को सीखना होता है कि वो कितनी सरलता से उसको कर पाता है। लटक लटक के तो सभी कर ही लेंगे कॉपी पेन लेकर के। ओरल जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा, मैथ्स आपका उतना ही बढ़िया बनेगा और उतनी ही आपकी इज्जत बढ़ती जाएगी। देखिए गणित एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों का बेस होता है। आपको क्लास के अंदर एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो गणित में अच्छा हो और औरों में अच्छा न हो। और गणित में अच्छा होना केवल 10-15 दिन का काम होता है। 15 दिन बच्चे ने ध्यान दिया एक चैप्टर के ऊपर, उसको सारे चैप्टर फटाफट आने लग जाएंगे। तो शाबाश, आपको इस तरह से कैलकुलेशन की ऐसी टेक्निक्स अपने आप बनानी है। खुद की टेक्निक होनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन शॉर्टकट करूँ। जितनी सोचेगा आपका दिमाग, देखिए टीचर के साथ देख देख के लिखते रहोगे क्लास में, उससे नहीं मैथ्स आएगा बेटे। आपको क्या करना है, जैसे टीचर सोच रहे हैं आपको उसी पैटर्न से सोचना है। जब आप उस पैटर्न से सोचने लग जाओगे, उस दिन देखना फिर कैसा गणित आपको आता है, और मुझे जरूर बताएं। शाबाश, रविंदर कुमार ने, प्रिया बच्चे ने नाम लिखा अपना। प्रिया ने आंसर दे दिया है 2100 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर। सत्यम का भी आंसर आ गया है। अनुज ने भुजाएं भेजी हैं, भुजाएं ठीक हैं। शाबाश, 2100 आगे की गुणा हो गई है, वर्गमूल 15 आप लिखना रह गया है बेटे आपका। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो भाई अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 5-7 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं कक्षा के। अब आपको पूरे फोकस से आंसर करना है, और ये प्रश्न भी आपका मैंने थोड़ा सा नया उठाया है। मैंने इसमें ली है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के भी 2 टुकड़े करके आपको त्रिभुज के तरीके से ही आप इसका कैसे आंसर निकाल सकते हो। ये हल्का सा एडवांस लेवल का प्रश्न है, लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम नॉर्मल तरीके से ही बना करके सोल्व करेंगे। कोई कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपके लिए तो वो नॉर्मल ही रहेगा। ये इसकी भुजाएं दे रखी है चतुर्भुज की 6 और 8 क्रम में दे रखी हैं। तो भुजाएं साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो, क्रम में लेना। और ये भुजा हो गई है 14 सेंटीमीटर। एक इसने बात दी है कि प्रथम 2 भुजाओं के बीच का कोण है समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री। इसका बड़ा फायदा होगा आपको, यही आपकी मदद करेगा सवाल को निकालने में। ये मैंने डायगोनल को ज्वाइन कर लिया है, और ये भुजाएं ले ली हैं इसकी ABCD। अब आप देख पा रहे हैं कि एक डायगोनल खींचने के कारण इसके अंदर आपको 2 त्रिभुजें दिखाई दे रही हैं। एक तो आपको दिख रही है त्रिभुज ABC, ये मैंने उल्टे टी जैसा निशान लगाया, ये निशान है राइट एंगल का, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का वही सूत्र हम प्रयोग करेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा लंब, किसी को भी आधार मान ले, किसी को भी लंब। समकोण त्रिभुज के लिए आधार और लंब इंटरचेंज हो सकते हैं, कर्ण वही रहता है। तो ये आ गया है आपका, कट गया, और ये आ गया है बेटे 24 वर्ग सेंटीमीटर। इधर वाली जो त्रिभुज है उसका तो आंसर आपके पास में आ गया है। ये जो त्रिभुज है बेटा, ये आपके पास में आ गई है 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसका बच गया, इसके लिए आपको चाहिए ये तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा आंसर कर सकता है? समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला किसने दिया था? समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात करने का फॉर्मूला किसने दिया था? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने क्या फॉर्मूला दिया था कि कर्ण की वैल्यू कैसे आती है? लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो ये हो गया बेटे 36 प्लस 8 का वर्ग 64, 100, और 100 का वर्गमूल हो गया 10। फिर से देखें, मैंने कर्ण की ले लिया। कर्ण होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। ये किस लिए कर रहे हैं काम? ये काम आप कर रहे हो AC को निकालने के लिए, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा को निकालने के लिए। तो ये भुजा आपके पास में आ गई है 10 सेंटीमीटर। ये भुजा आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ये क्षेत्रफल, आप याद रखना। अब हम दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और उससे हमारा पूरी चतुर्भुज का
क्षेत्रफल निकल करके आपके पास में आ जाएगा। अब आप निकालेंगे, अब वैसा ही प्रश्न हो गया जैसे आप कर रहे थे। आपको अब की बार त्रिभुज लेनी है ए सी डी। तो ए सी डी का पहले एस निकालें, तीनों भुजाओं का जोड़ 14, 10 और 12। 14, 10, 12/2। तो आंसर दो भाई, एस क्या आएगा? शाबाश, एस का आंसर दीजिए। इतने मैं फॉर्मूले का पैटर्न यहाँ पे बना लेती हूँ। ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए, वही फॉर्मूला जिसकी आप आज क्लास कर रहे हैं, हीरोन फॉर्मूला। देखिए नाम भी अगले का हीरो ही है और फॉर्मूला भी हीरो जैसा दिया है, ताकि आप फटाफट अपने प्रश्न कर सकें। तो 14 और 10 कितना हो गया बेटे? 24। 24 और 2 26 और 10 36। 36/2 यानी कि 18। तो एस आ गया है 18। 18 माइनस 14, 18 माइनस 10 और 18 माइनस 12। तो देखते हैं भाई कौन बच्चा हमसे पहले आंसर निकालेगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल धीरे निकाल रही हूँ ताकि आप सब जल्दी आंसर दे सकें। 24 आंसर दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं आप ये आंसर? तो भाई फटाफट इस प्रश्न को पूरा कर लेते हैं। 18 में से 14 गए हो गए बेटे 4, 18 में से 10 गया आपके पास बच गया 8 और 18 में से 12 बच गया 6। अब आप कर देंगे इसकी पेयरिंग। 18 की होगी 3 गुणा 6, ये इसकी 4 छोड़ देते हैं। 8 की होगी 4 गुणा 2 और 6 को 6 ही रख लेते हैं। पेयर बन गया 6 का और 4 का। 6 और 4 बाहर आएंगे, दोनों गुणा हो जाएंगे 24 और वर्गमूल के अंदर रह जाएगा 3 दूनी 6, फिर से रह गया 24 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। और पहले हमारे पास में क्षेत्रफल क्या आया था? ओनली 24, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए का क्षेत्रफल आया 24 और दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 24 वर्गमूल 6। अब इनको जोड़ेंगे कैसे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा हमारे पास? दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास में एरिया ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास में? 24 और 24 वर्गमूल 6। 24 को कॉमन ले लें, 1 प्लस वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया है बेटे आपका आंसर। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, हमें क्या दिया हुआ था? आपको एक चतुर्भुज दी हुई थी। चतुर्भुज के अंदर ये समकोण था, यहाँ से हमने ये क्या निकाला था? कर्ण निकाला इसका। और कर्ण निकालने के बाद हमारे पास त्रिभुज की भुजा आ गई और त्रिभुज की जो भुजा आई आपने उसका आपने हीरोन फॉर्मूला के अंदर प्रयोग किया। आपको इस प्रकार की चतुर्भुज दी हुई थी। ये समकोण था, ये 6 थी, ये 8 थी। ये आपने पाइथागोरस से निकाली जो कि आपके पास 10 आई। ये 14 थी, ये 12 थी। ये आपने 1/2 बेस हाइट से निकाल लिया और ये आपने निकाल लिया हीरोन फॉर्मूला से। इसका क्षेत्रफल हमारे पास में क्या आया? एक का आ गया 24, नीचे वाली त्रिभुज का 24 और ऊपर वाली का आया 24 वर्गमूल 6 और दोनों को आपने जोड़ दिया और ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास में आ गया है। तो देखिए आपने अपनी कक्षा के स्टूडेंट्स में वैसे आप सभी एक स्कूल के बच्चे तो जुड़े ही होते हैं, दूसरे स्कूलों से आप एडवांस चलते हैं बेटा, क्योंकि आपने देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना भी सीख लिया है। तो जो भी टीचर बताएं शाबाश, वेरी गुड। तो आप अपनी कक्षा में भी डिस्कस करें कि हमने अवंती की जो क्लास आपकी हो रही है, देखिए आपके ऊपर बेटे अवंती वाले टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है, न कि केवल टीचर्स, बल्कि आपको जो क्लास का लिंक मैम भेजते हैं, आपके अटेंडेंस को नोट करते हैं, आपके मार्क्स को नोट करते हैं, सब आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आप कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि आपको दूसरों से अच्छा चांस मिल रहा है। सभी बच्चे इसको नोट करें और आप सभी ने जो रिस्पॉन्सेज दिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सभी को भी मैं उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। ये आपकी मैंने पहली क्लास ली है, आगे फिर क्लास लेंगे, फिर क्लास में आपसे बात करेंगे। तो बेटे 24 और 24, एक बच्चे ने लिखा है सत्यम ने 48 वर्गमूल 6। एक बार मैं इस कंसेप्शन को दूर कर दूं कि बेटा ये जुड़ नहीं सकते,
हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बच्चे गलती करते हैं। सत्यम बेटा, और भी किसी बच्चे की मिस्टेक हो, इस पे ध्यान दें। देखिए, टीचर के सामने जब मिस्टेक आ जाती है, उसको बताए बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि ये आगे आपको दुःख दे सकती है। बेटा, एक संख्या वर्गमूल के साथ हो गई। आपने परिमेय अपरिमेय का कंसेप्ट पढ़ा होगा। ये 24 परिमेय थी, वर्गमूल 6 अपरिमेय, गुणा होकर के दोनों अपरिमेय बन गई। ये इसके साथ जुड़ेंगी नहीं। 24 अपने ग्रुप में जुड़ता, मतलब सिंपल नंबर सिंपल नंबर्स में जुड़ते हैं, परिमेय संख्या परिमेय में जुड़ती है। और अप्रिमेय में भी केवल ऐसी संख्या के साथ ही जुड़ सकता है जिसके साथ वर्गमूल 6 हो। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, उनके साथ में भी ये संख्या नहीं जुड़ सकती। तो ये आप 24 कॉमन इसमें से लें। 24 कॉमन लेने का मतलब भाग करना 1 और प्लस वर्गमूल 6। कक्षा में भी इसको डिस्कस करें। ऐसे संख्याओं को नहीं जोड़ना है। पहले चैप्टर में भी आपके पास ये कंसेप्ट आएगा, इस पे ध्यान देना बेटे। शाबाश सभी के लिए, ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अपनी स्ट्रीम को एंड करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सब बच्चे खुश रहें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह।